जन्म हुआ। जैसे ही पलटन अपने पैरों पर खड़ी हुई, चीनी घुसपैठियों की ललकार का सामना करने के लिए भारत मां को अपने इस लाल की जरूरत पड़ी। सिक्किम की बर्फीली चोटियों में बिहारियों ने दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद कर दिया। खून की होली खेलने के पश्चात बिना गुड़ी के चाय बागानों में पलटन ने हिंदुस्तान के कुछ नायाब हीरों को पैदा किया, जैसे ऑनररी कैप्टन सिल्वानोस डुंगडुंग और सूबेदार मेजर सुशील टोपनो। डुंगडुंग और टोपनो की हॉकी स्टिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखाया और सन 1980 में ओलंपिक और चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से रिफ्यूजियों का हमारी मातृभूमि पर आना थम नहीं रहा था। तभी भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया। ऐसे संवेदनशील हालात में पलटन ने सांबा सेक्टर की सीमा पर एक बार फिर अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। अभी हम 71 की जीत के नशे से निकले भी नहीं थे कि सरकार ने फाइटिंग फिफ्थ को उत्तर पूर्व के नागा उग्रवादियों से लड़ने के लिए भेज दिया। नागालैंड के घने जंगलों में फाइटिंग फिफ्थ के शेरों ने वज्रपात, शतचंडी, दुर्गा, महाकाली, तांडव, चामुंडा जैसे यादगार ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इन ऑपरेशंस ने नागा उग्रवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद बटालियन डलहौजी पहुंचे। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तब और भी लड़खड़ाने लगे जब पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर में अवैध पर्यटन का आयोजन करने लगा। हमारी लड़ाई गुरेज सेक्टर से सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच गई। सियाचिन ग्लेशियर यानी एक बर्फ का रेगिस्तान, ये कंपकपाता और विश्व का सबसे ऊंचा मैदान जंग भी फाइटिंग फिफ्थ के शेर दिलों को परास्त न कर सका और रेजिमेंट ने इस अद्वितीय जंग के लिए पलटन को सियाचिन डेविल्स के नाम से नवाजा। सन 1988 में सियाचिन डेविल्स की स्थापना के 25 साल पूरे हुए। पलटन ने पूरे जोर शोर से रजत जयंती दक्षिणी छोटा नागपुर की पहाड़ियों के बीच रांची में मनाया। 90 के दशक की शुरुआत में उत्तर पूर्व भारत के असम राज्य में जब उल्फा उग्रवादियों ने तराही मचा दी, तब फाइटिंग फिफ्थ उल्फा से लड़ने के लिए तामुलपुर की ओर कूच करके निरंतर और अनकन्वेंशनल ऑपरेशन के बाद पलटन ने इस उग्रवादी संगठन के न सिर्फ कई उग्रवादियों को हथियार और असलहा बारूद के साथ पकड़ा, बल्कि बहुत सारे छोटे बड़े कैंप्स और हाइड आउट्स को भी बर्बाद कर दिया और इस तरह इस संगठन को अगले कई महीनों तक निष्क्रिय कर दिया। इस असाधारण सफलता के लिए सरकार ने पूर्वी कमान आर्मी कमांडर प्रशस्ति पत्र से पलटन को नवाजा। 28 अप्रैल 1999 कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के अवैध कब्जे की खबर ने पूरे भारत को विचलित कर दिया। 5वीं बिहार बटालियन को बाड़ी ब्रह्मणा भेजा है ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद कर सके, लेकिन किसी कारणवश पलटन को सकारात्मक रूप से इस ऑपरेशन में भाग लेने का मौका नहीं मिला। बिहारियों की प्यास बस प्यास ही बनकर रही। बिहारियों ने इस खून की प्यास को कैया बाउल में विदेशी कश्मीरी आतंकवादियों को मारकर बुझाया। इस छोटे से कार्यकाल में पलटन ने 35 से अधिक कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया, जिसके लिए सरकार ने बटालियन को सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र से नवाजा
और पलटन वहां से अगली शीतकाल जगह अमृतसर के लिए कूच कर गई। उसी दौरान असम में जनजातियों को राहत देने की मांग को लेकर बहुत सारे उग्रवादी संगठन मुंह उठाने लगे थे। तनावग्रस्त हालात को देखते हुए एक बार फिर फाइटिंग फिफ्थ असम में भेजा गया। पलटन ने अपने इस दूसरे कार्यकाल में भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का उत्कृष्ट निर्वाह करते हुए 2 सेना मेडल अर्जित किए। बटालियन का उच्च कोटि का प्रदर्शन रंग लाया और रेजिमेंट में पलटन का संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के रूप में चयन हुआ। इस दौरान पलटन के रणबांकुरों के साथ विचार विमर्श के तदुपरांत फाइटिंग फिफ्थ को हाई फाइव का नाम दिया गया। हाई फाइव शांति सेना के रूप में कांगो गई, शांति स्थापना की सराहनीय कार्रवाई की, जिसके लिए पलटन को यूनाइटेड नेशंस मिशन फोर्स कमांडर साइटेशन और नॉर्थ कीबू के राज्यपाल के प्रशंसा पत्र से भी नवाजा गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में उत्कृष्ट कार्य के तदुपरांत पलटन को उसकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए मेरठ भेजा गया। वहां बटालियन ने डिवीजन लेवल पर सपोर्ट वेपन, ऑब्स्टेकल कोर्स और हॉकी टूर्नामेंट जीतकर अपने गौरव में 4 चांद लगाया। गाजियाबाद में एक बहुमंजिली इमारत के अकस्मात गिर जाने पर बटालियन द्वारा आईएस ड्यूटी के अंदर किए गए बचाव कार्य की पूरे मेरठ जनपद में भूरी प्रशंसा की गई। एक अभूतपूर्व स्वर्णिम स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के बाद पलटन को कश्मीर के हिम्मत क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की बर्फीली चोटियों पर सीमा रेखा की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। यहाँ बिहारी रणबांकुरों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से न सिर्फ दुश्मन की हर गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया, साथ ही साथ उसकी बॉर्डर एक्शन टीम के नापाक मंसूबों को विफल कर उसे नाकों चने चबवा दिए। प्रकृति की हर विषम चुनौती का बिहारी योद्धाओं ने डटकर मुकाबला किया और सीमा रेखा पर सैन्य क्षमता और साहस की मिसाल कायम की। हिम्मत के इस चुनौतीपूर्ण कार्यकाल के बाद पलटन को शांतिकाल और प्रशिक्षण के लिए मामून कैंट भेजा गया। मामून में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सांबा और कठुआ जिले के संवेदनशील इलाकों पक्का कोठा और मनिहारी में बटालियन की एक कंपनी हमेशा आतंकवाद विरोधी दस्ते के तौर पर मौजूद रही। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हुए आतंकी हमले को निष्क्रिय करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन धांगू सुरक्षा में बिहारी वीरों ने आतंकियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई। खेल के मैदान में बटालियन की फुटबॉल टीम कुर्ज डिवीजन की 21 टीमों को पछाड़कर चैंपियन बनी। वहीं एथलेटिक्स में अनेक प्रतिभागी अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में विजेता बने और डिवीजन की टीम का कमान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया। उसी दौरान 2016 में ही बटालियन के रत्न सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त सिल्वानुस डुंगडुंग को राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया। मामून कैंट में 2.5 वर्ष बिताने के उपरांत बटालियन ने पंचगाम के लिए कूच किया, जहां की शमशावाली पर्वत श्रृंखला के घने जंगल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी बटालियन के पांव ठीक से जमे भी न थे कि ऑपरेशन फतेह खान चक और ऑपरेशन टोंगा टोप ने बिहारियों को उनका पराक्रम दिखाने का मौका दे दिया। ऑपरेशन फतेह खान चक में नायक रंजीत खलको ने आतंकवादियों को मार गिराते हुए भारत मां की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा गया। उनकी शहादत ने बिहारियों के खून में ऐसा उबाल लाया जिसने त्रेहगांव,
और करालपुरा जैसी अति संवेदनशील और आतंकवादियों की पनाहगाह के तौर पर कुख्यात इलाकों की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बटालियन ने न सिर्फ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर काबू पाया, बल्कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस की तैयारियों में भी अपना जौहर दिखाया। केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 और 35A अधिनियम निरस्त करने के बाद इन संवेदनशील इलाकों में बरकरार शांति का माहौल बिहारी वीरों की बहादुरी और अथक प्रयासों का ही नतीजा था। पंचगांव में एक प्रभावशाली और उच्च कोटि का प्रदर्शन करने के बाद बटालियन को बठिंडा में अपनी हीरक जयंती स्थापना समारोह के लिए भेजा गया। बठिंडा में आगमन करते ही बटालियन की बठिंडा छावनी बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स चैंपियनशिप में जीत हमारे सुनहरे इतिहास में गौरव के चंद पन्ने और जोड़ दिए। 28 जनवरी 1963 में दानापुर से शुरू हुआ कारवां आज बठिंडा छावनी में अपनी हीरक जयंती मनाने के लिए तैयार है। आज वो घड़ी आ गई है। आज हमारे पलटन में 60 वर्षों के एक सुनहरे गौरवशाली इतिहास को पूरा किया और ये पलटन दस्तक दे रही है एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और एक नए भविष्य। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से।